सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एनिमेशन या म्यूजिक बनाना जाने बिना भी एक कामयाब किड्स यूट्यूब चैनल बनाया जा सके? आज हम यही देखने वाले हैं कि एआई इसे कैसे मुमकिन कर रहा है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कभी भी यूट्यूब पर चैनल शुरू करने का सोचा होगा तो एक दीवार से सामना जरूर हुआ होगा। ऐसा लगता है कि गेमिंग हो, कॉमेडी हो या व्लॉगिंग, हर जगह बड़े बड़े धुरंधर पहले से ही मौजूद हैं। इनसे मुकाबला भला कैसे हो? खैर, शायद इसका जवाब वहाँ है ही नहीं जहाँ सब लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन YouTube पर एक ऐसी दुनिया भी है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ खेल के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों के कंटेंट की, और यकीन मानिए, जो आंकड़े हम देखने वाले हैं ना, वो सच में हैरान कर देंगे। और जब मैं कहता हूँ हैरान, तो शायद मैं इस बात को बहुत हल्के में कह रहा हूँ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15 मिलियन। और ये तो बस शुरुआत है। इस कैटेगरी में इससे कम व्यूज वाला वीडियो ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। कई वीडियो तो अरबों व्यूज पार कर जाते हैं। ये वाकई कमाल है। और देखिए, इतने सारे व्यूज का सीधा सीधा मतलब होता है पैसा। और वो भी कोई कम नहीं। एक अकेला चैनल महीने के $32,000 से भी ज्यादा कमा सकता है। जरा सोच कर देखिए कि एक अकेले क्रिएटर के लिए जो घर से काम कर रहा है, इसका क्या मतलब है। तो सवाल ये है कि इसका राज क्या है? क्यों ये जगह सबके सामने होते हुए भी एक छिपे हुए खजाने की तरह है? जवाब जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सिंपल है। और इसका ताल्लुक इस बात से है कि बच्चे दुनिया को कैसे देखते हैं। यही है वो एक लाइन जो पूरे खेल को बदल देती है। एक बच्चे को, सच कहूं तो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो पर 10 व्यूज हैं या 10 मिलियन। उन्हें तो बस एक ही चीज अपनी तरफ खींचती है, चटकीले रंग और मजेदार संगीत। बस, और इसी एक बात से नए क्रिएटर्स के लिए पूरा मैदानी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कैसे पर। चलिए, अब उस एआई पावर्ड ब्लूप्रिंट से पर्दा उठाते हैं जो एक अकेले इंसान को ये सब करने की ताकत देता है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक ऐसा काम करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा स्टूडियो चाहिए होता था। एनिमेटर्स, म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स, मतलब बहुत सारा पैसा। आज एआई की वजह से वो पूरी की पूरी टीम एक कंप्यूटर के अंदर समा जाती है, और लागत लगभग 0। ये किसी क्रांति से कम नहीं है, सच में। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपनी वर्चुअल प्रोडक्शन टीम से। ChatGPT है आपका स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार, Suno.ai है आपका म्यूजिक कंपोजर, Whisk.ai है इलस्ट्रेटर, और Grok.com है एनिमेटर। ये सब मिलकर एक ऐसी जबरदस्त कंटेंट फैक्ट्री बनाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी बच्चों के वीडियो की जान से, यानी म्यूजिक। देखते हैं कि कैसे एआई एक माहिर कंपोजर बनकर बिना किसी मदद के एक कैची गाना तैयार कर देता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये किसी जादू जैसा लगता है, और बस 5 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है। सब कुछ शुरू होता है ChatGPT में एक छोटे से आइडिया से, जो हमसे 5 जरूरी सवाल पूछता है। हमारे जवाबों से वो एक परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार करता है, जिसे Suno.ai एक शानदार गाने में बदल देता है। इसकी शुरुआत होती है ChatGPT को एक तरह की मास्टर रेसिपी देने से। इस रेसिपी से एआई को ठीक ठीक पता चल जाता है कि उसे हमसे क्या पूछना है, ताकि वो हमारी पसंद का गाना बना सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक पर्सनल क्रिएटिव असिस्टेंट हो जो हमेशा तैयार है। जैसे मान लीजिए, हम ChatGPT को बताते हैं कि हमें एक चालाक लोमड़ी पर गाना चाहिए जो लगभग 2 मिनट लंबा हो, 6 साल के बच्चों के लिए हो, हिंदी में हो, और आवाज़ बच्चों जैसी मज़ेदार हो। बस इतना सिंपल है। और बस इतनी सी जानकारी से ChatGPT अपना काम शुरू कर देता है। और नतीजा, हमें एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थमा देता है। गाने की बोल, अंतरा, मुखड़ा, और यहाँ तक कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए उसके सुझाव भी। कमाल है ना? तो भाई, हमारा गाना तो तैयार है, अब इसमें जान कैसे फूंकी जाए? यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप, ऑटोमेटेड एनिमेटर। विजुअल्स बनाने का काम भी पता है, एक तरह की असेंबली लाइन जैसा ही है। पहले हम एआई को बताते हैं कि क्या बनाना है, फिर वो तस्वीरें बनाता है, और आखिर में वो उन्हें एनिमेट कर देता है। चलिए देखते हैं कि ये हर फेज में कैसे काम करता है। तो सबसे पहला काम है गाने के बोल को तस्वीरों की भाषा में बदलना। एआई गाने की लाइन पढ़ता है, जैसे लोमड़ी लकड़ी के ऊपर से कूदी, और फिर उस सीन के लिए एक डिटेल्ड विजुअल प्रॉम्प्ट बना देता है।
अब ताकि सारी तस्वीरें ऐसी लगें जैसे किसी एक ही आर्टिस्ट ने बनाई हों, हम एआई को एक रेफरेंस इमेज देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक आर्ट डायरेक्टर को कहना, मुझे सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमारी लोमड़ी हर सीन में एक जैसी ही दिखे। यहाँ एक बहुत ही मजेदार ट्रिक काम आती है जिसे कहते हैं सीड लॉकिंग। सोचिए कि हर तस्वीर का एक यूनिक डीएनए होता है। जब हम अपनी लोमड़ी की पहली तस्वीर बनाते हैं तो हम उसके डीएनए को कह सकते हैं लॉक कर देते हैं। इससे आगे बनने वाली सभी तस्वीरों में वही डीएनए इस्तेमाल होता है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि कैरेक्टर का लुक बिल्कुल भी न बदले। और अब आता है असली ऑटोमेशन का जादू। एक छोटा सा ब्राउज़र एक्सटेंशन हमारे बनाए हुए सारे प्रॉम्प्ट्स को लेता है और एआई को एक साथ एक ही बार में वीडियो के सारे सीन बनाने का काम दे देता है। ये तो एक तरह से मास प्रोडक्शन हो गया। अब आखिरी टच देना है। हम इन स्टैटिक तस्वीरों को लेते हैं और एक दूसरे एआई टूल से उनमें मूवमेंट डाल देते हैं। लोमड़ी को दौड़ाओ जैसे इंस्ट्रक्शंस के आधार पर तस्वीरों में जान आ जाती है। और लीजिए, हमारा कार्टून अब हकीकत बन चुका है। तो अब हमारे पास म्यूजिक भी है और एनिमेशन भी। अब बस इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ना है और अपने चैनल को ग्रैंड लॉन्च के लिए तैयार करना है। आखिरी स्टेप है, समझिए, असेंबली का। हम म्यूजिक को एनिमेशन के साथ सिंक करते हैं। चैट जीपीटी से चैनल के लिए एक कैची सा नाम और बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिखने को कहते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, चैनल को बच्चों के लिए सेफ बनाने के लिए सेटिंग्स को ठीक करते हैं। और बस इसी के साथ ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। एक YouTube चैनल जो लगभग 100% एआई द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर एक मशीन कला बना सकती है तो फिर क्रिएटिविटी या रचनात्मकता का मतलब क्या रह जाता है? इसमें इंसानी जज्बात कहाँ हैं? भविष्य के लिए एक सोचने वाली बात है ना?